कन्हैया लाल की। मेरे को ना पुराने दिन याद आ रहे हैं। जो ये क्या, मेरे गोपी डॉट्स देख लो। मोरपंख मंगवाया था, एक यहाँ लगा दी। एक्साइटेड मैं जन्माष्टमी के लिए कभी नहीं रही। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैं आपको, अरे पहले क्यों दिखा रहे हो, इधर करो पहले। अभी आज मैं आई हूँ एकदम तैयार होके, कोशिश करिए गोपी लुक ट्राई करने की। तो पहले मैं आपको अपनी लुक दिखा देती हूँ, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल की लुक दिखाऊंगी। तो मैंने आज पहना है ये सूट, ये थोड़े ओल्ड प्रिंट में है क्योंकि मुझे थोड़ा गोपी वाला लुक चाहिए था। साथ में मैंने ये ब्लैक मेटल ज्वेलरी कैरी करी है क्योंकि अभी हम मंदिर जाने वाले हैं। और बेबी ये दिख रही है, हाँ दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये जुगाड़ करके इसने किस तरह बनाया है। तो गाइस थोड़ा फर्स्ट टाइम बनाई है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, पर आप मुझे माफ कर देना। आप देखो और बताओ कि कैसी लग रही है। मुझे बहुत क्यूट लगा ये, तो मैंने सोच रखा था कि इस बार ना मैं गोपी डॉट्स जरूर बनाऊंगी, तो इस बार मैंने ये बनाई है। दिख रहा है ना कैमरे में अच्छे हाँ, से? दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम रेडी हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। जन्माष्टमी पे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो मेकअप है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। पर वहां जाने से पहले मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराना चाहती हूँ। गाइज इतनी जन्माष्टमी मैं अभी तक लड्डू के साथ मना चुकी हूँ, पर सच में मैं इतने एफर्ट से, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने आज तक कभी भी झूला नहीं सजाया या इतनी एक्साइटेड मैं जन्माष्टमी के लिए कभी नहीं रही। मेरा कोई प्लान नहीं था, लिटरली कोई प्लान नहीं था ये सब करने का। जब मैं करने बैठी सब कुछ अपने आप ही होता गया। मतलब आज इस बार तो आप ये लगा लो कि खुद उन्होंने ही मुझसे अपना झूला सजवाया है। मेरे को तो कोई प्लान नहीं था, ना मेरी कोई आइडियाज थे, कुछ नहीं था। बस मन में थोड़ा सा करने का भाव था, जो कि हर बार होता है और फिर मैं थोड़ा ही कर पाती हूँ। बट इस बार इन कंपैरिजन टू ऑल अदर जन्माष्टमीज मेरी डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है। तो आओ मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराऊं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणथ क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणथ क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये। तो ये है मेरे लड्डू का झूला जो पिछले 5 साल से मेरे पास था, पर मैंने कभी उसको सजाने की इतनी हिम्मत ही नहीं करी। ये सब मैंने सजाया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ये सजाया है। कैसे भगवान ने खुद सजवाया है मुझसे, मेरे को तो पता नहीं कहाँ से मेरा क्रिएटिव साइड जाग गया। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करके मैंने झूला सजाया। आओ पास आओ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या डिटेल्स डाली और कैसे ये बनाया मैंने पूरा। तो ये है ये झूला जो मैंने डेकोरेट किया, जिसमें अभी ठाकुर जी बैठे हैं। तो ये मैंने 4 साल पहले लिया था और फुल गोल्ड में है ये झूला। तो सबसे पहले ना ये वाले फ्लावर्स मेरे पास शादी के टाइम से पड़े हुए थे, हमने आई थिंक कुछ डेकोरेशन करने के लिए तब ये खरीदे थे। तो मैंने ये सारे फ्लावर्स पेस्ट किए, कंबाइन करके यहाँ पे मेन बड़ा वाला फ्लावर बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कटआउट्स निकाले। लकीली मेरे पास प्रिंटर है तो मैंने कटआउट्स ढूंढ के निकाले और कटआउट्स पेस्ट किए। उसके बाद ये जो आप डिटेलिंग देख रहे हो राधा कृष्ण जी के कटआउट के बिल्कुल नीचे जो ये डिटेलिंग है, ये गाइज ईयरिंग का कान चेन है जो मैंने लगाया है। और ऐसे ही एक ऐसे मुझे कुछ झूमर जैसा या कुछ लटकन जैसा लुक चाहिए था, तो एक कान चेन मैंने इधर लगाई है और ये भी कान चेन है जिसके मैंने 2 जो है ना वो ऊपर टेप कर दिए और नीचे सिर्फ एक लटकन लटक रही है। और ये जो आप देख रहे हो ये ब्रोच, ये बेसिकली एक इयरिंग है जो मेरी ड्रेस, मैंने बहुत पहले एक पिंक कलर की साड़ी ली थी, उसके साथ कभी पहना ही नहीं फिर मैंने ये इयरिंग, तो मैंने उसको यूज़ किया। उसके बाद ये लुम्बा में से मैंने निकाला है, ये देखो कितना प्यारा। तो मैंने यहाँ पे गैया को भी डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे नेल आर्ट के मेरे पास जो पर्ल्स पड़े थे, मैंने वो पर्ल्स उठा के यहाँ पे लगा दिए और साथ में लुम्बा लगा दिया। फिर मैंने मोरपंख लगाया था, तो मोरपंख मंगवाया था, एक यहाँ लगा दिया। और ये अगर आपने हमारा लास्ट वृंदावन का व्लॉग देखा होगा तो हम जब गए थे तो हमें होटल में जो बच्चे मिले थे तो उन्होंने मुझे 2 बहुत प्यारे प्यारे से पीसेस दिए थे। एक गणपति बप्पा थे और एक ये मोर था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये झूले की सजावट में काम आएगा, तो मैंने यहाँ पे मोर लगाया और उसके पीछे पंख की डिटेलिंग दे दी। उसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो मैंने एक झूमर टाइप लुक क्रिएट किया है यहाँ पे ठाकुर जी के लिए। ये जो झूमर है ये मेरे शादी का कलीरा है
बहुत मस्त लग रहा है ना अंकित ये? बहुत ज्यादा अच्छा है। वो पता नहीं तूने कहाँ सोचा ये कलीरा लगाने का। भाई मैं ना एक्चुअली बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने कलीरे किसी डेकोरेशन में यूज करूं, बट जब ये जो मैंने फ्रेम मंगवाया है ना, इसकी वजह से इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू यूज इट। तो मैंने ये मेरी शादी का कलीरा लगाया है। पीछे हमने फ्लोरल बैकग्राउंड दिया है और आगे कुछ लड़ियां लगाई हैं और एक ऑरेंज दुपट्टे को यूज करके मैंने ऊपर लाइक टेंट का कवरेज दिया है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सब कुछ घर से ही निकला है, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं खरीद के लाई हूँ। दिस इज ऑल होममेड एक्सेप्ट दिस मोरपंख। इन मोरपंखों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने खरीदा हो, सब कुछ घर पे बना है। तो ये कैसे बन गया, मतलब मैं सिर्फ ये फूल अरेंज करके लाई थी, मम्मी के पास पड़े थे, मैं ले आई और उसके बाद मैंने बोला यार अब फूल लगाने के बाद ये वैसे इतना सुंदर लग रहा था, तो मैंने बोला यार कुछ तो डिटेल्स ऐड करना बनता है। फिर मैंने थोड़े बहुत इंस्पो ढूंढ के फ्लो में अपने आप ही डेकोरेट होता गया। एंड देन फिर हमने सोफा भी मूव कर दिया। मैंने बोला अब इतना सुंदर डेकोर किया है तो एक प्रॉपर पंडाल, छोटा सा पंडाल लगा लेते हैं। फिर पहले झूला बनाया, झूले में फूल से आगे कब बढ़ गया पता नहीं चला, फिर पंडाल लग गया, फिर सोफा अंदर चला गया और करते करते ठाकुर जी अपनी जगह पे विराजमान हो गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। इट इज़ ऑल अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना प्यारा होगा। एंड आई होप कि ऐसे ही भगवान जी मुझे दिमाग में जब भी डेकोरेशन करने का आइडिया ना, तो आइडिया डालते रहे और ऐसे ही जो चीज़ें हैं उनसे बेस्ट बन के आ सके। सो ये देख लो, ये मेरा क्लोजअप है लुक का, बिल्कुल लाइट मेकअप करा है। और आप बस मेरी गोपी डॉट्स देख लो, मुझे ये क्या मेरी गोपी डॉट्स देख लो, मैंने बहुत जुगाड़ करके किसी तरह लगाई है। मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है ये पूरा लुक और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर जाने के लिए। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए फटाफट, फिर वापस भी आना है, रात के भोग की तैयारी भी करनी है, बहुत कुछ करना बाकी है अभी फिलहाल। और मैंने ना गोपी डॉट्स में ना मेरे गोपी डॉट्स दिख नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ी सी डार्क भी करी है। ये कैमरा पे इतने अच्छे से नहीं दिख रही, बट रियल में ज़्यादा डार्क दिख रही है ना। हाँ फर्स्ट टाइम लगाई ना गाइस, तो थोड़ा सा मेरे को हेजिटेंट हो रहा है, बट क्यूट लग रही है। थोड़ी आड़ी टेढ़ी लगी बट क्यूट लग रही है। क्यूट लग रही है ना, मस्त लग रही है। हाँ ठीक है यार। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि वैसे तो जन्माष्टमी के दिन सारे मंदिर 12 बजे तक खुले रहते हैं, बट मुझे नहीं पता कि इस्कॉन के टाइमिंग क्या होंगे। वैसे मम्मी तो ये बोल रही थी कि जब 12 बजे कृष्ण जन्म करते हैं तो खुले तो रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इस्कॉन का कुछ पता नहीं है लेकिन। हाँ वही, मुझे भी नहीं पता, आई हैव नो क्लू। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं, देखते हैं। गाइस देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मैं कभी ऐसे तैयार नहीं हुई जन्माष्टमी पे, और मैंने कभी वही सेम टी शर्ट में वही हड्डी वही खाल। इसको कुछ नहीं है। देखो अगर 12 बजे तक वैसे भी अगर मंदिर खुला भी रहता है तो हमें तो अब घर पे ही रहना है। हम तो अपना कृष्ण जी का हम अपने लड्डू के साथ मनाएंगे ना, बट फिर भी पता होना चाहिए, है ना। आज हमने स्कूटी है ना बहुत ही पहले पार्क कर दिया, मतलब यहाँ से इजीली 5-7 मिनट्स का होगा अंकित वॉकिंग, है ना। 5 मिनट्स क्योंकि यहाँ पे ना बैरिकेड लगे हुए हैं आगे, तो हमें ये नहीं चाहिए कि ये पता चले कि पार्किंग का दिक्कत हो गया, तो इस चक्कर में स्कूटी के चक्कर में दर्शन नहीं हो पाया और टाइम गए वहाँ जाके फिर घूम के आ रहे हैं। हाँ वैसे तो अभी यहाँ से तो खाली लग तो रहा है बैरिकेडिंग, देखिए यहीं से। हाँ बैरिकेड लगा हुआ। हाँ तो इसीलिए हम पहले ही उतर गए। हमने कहा पैदल चले जाएंगे, और यहाँ पे ना पार्किंग मिल गई, वहाँ पे मिलती नहीं अंकित। हाँ वहाँ पे तो रेगुलर डेज में ही नहीं मिलती, तो जन्माष्टमी के दिन तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने पहले ही लगा दी। गाइस अच्छा वो हमने बंद कर दी, देखो पूरा रास्ता बंद है, रोड ही बंद कर दिया। यहाँ पूरे बैरिकेड लगे इधर और इधर भी बैरिकेड लगे हैं। सो ये अच्छा है क्योंकि ना फिर बहुत दिक्कत होती है घूमने में। नीचे देख के चलना। हाँ हमने चप्पलें भी अपनी स्कूटी में उतार दी है, अब हम जा रहे हैं। यार मेरे को ना पुराने दिन याद आ रहे हैं यार, बचपन में जैसे जाते, तू जाता था झांकियां देखने, है ना, बचपन में जाते थे ना झांकी देखने, तो तब भी ऐसे ही कर देते थे पता है। रोड्स पूरी बंद हुआ करती थी ताकि लोग अच्छे से देखने जा सके। वो मूविंग वाली झांकियां होती थी ना। हाँ जिसमें बहुत सारी होती थी, भाई बड़ा मजा आता था। हम तो ना बचपन में निकल जाते थे शाम को 8 बजे जैसे, ठीक है, सारे मंदिर घुमा करते थे। अच्छा यहाँ बहुत सारे मंदिर में होता था क्या? कहाँ? यहाँ पे। हाँ वहाँ पे एक ही होता था। वहाँ पे एक ही था, वहाँ हर मंदिर में होता था। मतलब हम एक ही, वहाँ पे होते तो बहुत मंदिर थे, लेकिन झांकियां जहाँ पे उतरी ना, जो मूविंग झांकियां पूरी कहानी बताते हुए, वो सिर्फ एक ही मंदिर था। अच्छा। और वो बहुत दूर तक करते, हमको बस पकड़ के आना पड़ता था। ओला इतना दूर। अब यहाँ हम तो गाइस वेस्ट दिल्ली रहे हैं, 20-22 साल वहीं पे रहे हैं, तो वहाँ पे हर मंदिर में, क्योंकि मंदिरों में 4-5 घंटे का प्रोग्राम होता है ना, तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारे मंदिर में दर्शन करते थे। और मैं तो डांस भी करती थी, पता है मैं कितनी बड़ी हो गई थी। क्या हुआ? पत्थर लग गया। मैं तो इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब मैं 9th-10th में आ गई थी, और तब भी मैं डांस करने जाती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और बहुत सारे गानों पे मैं डांस करती थी। यार वो भी क्या मस्त दिन थे ना। मजा आता है। चाइल्डहुड हैज इट्स ओन थिंग। पता है हम छोटे थे, हम सोचते थे कि यार एक बार बड़े हो जाए बस, और सब यही बोलते थे कि बड़े हो जाओगे ना तो चाइल्डहुड मिस करोगे। भाई वो सही है, अपना स्कूल डेज और ये यंग वाला टाइम ना एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद इतना काम होता है, ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारा तो फिक्स था हर साल का, वहां जाते रहे, झांकियां देखते रहे, झांकियां देख के फिर उसके बाहर निकलते ही उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक दुकान थी, वहां पे बादाम शेक मिलता रहा, बादाम शेक पीते रहे, फिर रास्ता क्रॉस करते रहे, वहां पे कचौड़ी मिलती रही, कचौड़ी खाते रहे, फिर उसके साइड में खुशबू रेस्टोरेंट था, वहां पे चाउमीन खाते रहे। खाए बिना तो इसका कहीं पे गुजारा नहीं हो रहा। हम भी बहुत सारा प्रसाद खाया करते थे वैसे। अरे उस तरफ भी लगता है बैरिकेड लगे हुए, देख हाँ, पूरा रास्ता बंद कर कोई दिया, गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही। सब बंद कर दिए। ये बढ़िया किया हाँ। है ना। हाँ, ये ना पूरा रेसिडेंशियल कॉलोनी है एक, इस मंदिर से पहले इनका यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे पूरी झांकियां लगी है, मेरे ख्याल से पूरा सजाया हुआ है इन्होंने भी। मस्त लग रहा है देखने में हाँ। ना। तो गाइस ये वाली जो रोड है ना, इसका नाम ही राधा कृष्ण मार्ग है, और यहाँ पे ना पूरे पोल्स में पूरी लीला बनी हुई है, कृष्ण लीला। यहाँ पे ना पूरी कृष्ण लीला है हर पोल पे, इस पूरे ब्रिज के आगे वाले पोल्स में और ज्यादा है। हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से ना पूरी की पूरी बाल लीला, उसके बाद फिर मथुरा वाली लीला भी सब कुछ है, पूरा है। हाँ, ये पूरा रास्ता बहुत सुंदर हाँ, है। बहुत सुंदर हम है। स्कूटी पे जाते हैं ना, देखते हुए जाते हैं। हाँ। फिर बाप रे, धीरे धीरे अब भाई, भीड़ यहाँ दिखने से लग रही है, मेला शुरू हो गया लिटरली यहाँ से, काफी भीड़ है। हाँ। ये तो मैंने बाप एक्सपेक्ट रे। नहीं किया था, मेरे को पता था कि भीड़ होगी बहुत ज्यादा, बहुत धक्के लेकिन पड़ने मेरे को वाले। लगा था कि मंदिर में भीड़ होगी, ये तो मंदिर के बाहर ही मेला लगा हुआ है भाई पूरा। तुम जन्माष्टमी को अंडर एस्टिमेट मत करो। पूरा मेला लगा हुआ है जैसे। हाँ, तो झूले वूले सब लगे हुए हैं भाई, लिटरली मेला है, तो खाने पीने का भी तो सब लोग कुछ आया आते हैं ना हुआ अपने बच्चों को लेके घुमाने के लिए। हाँ, देखना सब आया हुआ है भाई, जब प्रॉपर मेला हमारे लगा बच्चे हुआ हो जाएंगे तो हम भी लेके जाया करेंगे। ठीक है भाई, 4-4 मंदिर घुमाएंगे जैसे हम चार घूमते थे। हाँ, हम भी ऐसे देखो यहाँ पे सारी शॉप्स भी लगी है, हाँ। टॉयज वगैरह मिल रहे हैं। इतनी गर्मी है, सबसे ज्यादा आइसक्रीम वाले हैं, गुड़िया गुड़िया, पता नहीं गुड़िया है ना। हाँ, गुड़िया है। वो तुम्हें मिल रहा है। वो तो क्या काम है जन्माष्टमी में। बाप रे, फलूदा वलूदा भी है सब कुछ। वो देख, वो रोप ट्रिक कर रही है वो लड़की, हाँ देखो, पास जाके दिखाता देखो हूँ। कृष्ण लीला वाले पोल्स भी दिखने हाँ, लगे हैं हाँ। यहाँ से। ये बढ़िया है, देखो मंदिर से आओ, इडली डोसा खाओ, छोले भटूरे भाई तो खाओ। पसीना आ रहा है, मेरे गोपी डॉट्स फैल जाएंगे देखो, सारे। सारी दुनिया छोले भटूरे खा रही है यार, अरे वाह, छोले भटूरे, वेज बिरयानी, भाई प्रॉपर मेला लगा हुआ है। मुझसे लस्सी खा ले तू। हैं? खा ले। नहीं नहीं, टिक्की शिक्की सब है, मेरा तो चाउमीन भी फास्ट है, है, मैं नहीं खा सकती। टिक्की चाउमीन सब है। हाँ, तेरा तो फास्ट है, मैं अकेले थोड़ा ना खाऊंगा। आई थिंक मैं बहुत गलत थी कि मैंने ये क्वेश्चन भी आया मेरे मन में कि मंदिर 12 बजे तक खुलेगा कि नहीं, पर यहाँ पे रौनक ही बता रही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता ही रात के 12 बजे, तो मंदिर खुला रहेगा। हाँ। और यहाँ की जो इस टाइम जो तादाद है वो कंफर्म कर रही है कि मंदिर अभी एनी टाइम सून क्लोज नहीं होने वाला। भाई लड़कियां प्रिंसेस बन के घूम रही है यार। हाँ तो ऐसे होता है, राधा रानी बन के घूम हाँ, रही है। राधा रानी, Princess अच्छा, नहीं, राधा गोपी और रानी, राधा हाँ। रानी बन के घूम रही है। प्रिंसेस नहीं होता कुछ। गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी हम बस क्यू में खड़े हैं, सामने दिखाना। देखो हम, ये प्रवेश द्वार है, तो हम बस एंटर कर रहे हैं, फिर अंदर पहुंचते ही आपको दिखाएंगे मंदिर की सुंदर झांकी, मतलब सुंदर मंदिर, और हमारे श्री श्री राधा मोहन जी के दर्शन कराएंगे आपको। तो हम दर्शन करके आगे बाहर, और हमें तो बाहर निकलने में इतनी देर लग गई। और क्या बहुत मस्त, ज्यादा भीड़ थी अंदर, और इतनी ऐसा मतलब
आपको रुकने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मौका मिला उसमें क्या दर्शन हुए? हाँ मतलब ज्यादा देर वो रोक नहीं रहे थे, और वो जायज भी है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब क्राउड रुक नहीं सकता। हाँ। पर बाहर निकलते ही जो मेला लगा हुआ था, भाई oh बाहर God! तो चाट, टिक्की, पकौड़े, जलेबी सब कुछ मतलब जो खाना सही था में होगा। आज तो पूरा मेला लगा हुआ था बाहर, और इतना मजा आ रहा था, और बाहर प्रोग्राम भी चल रहा था, हमने क्लिप्स हाँ, डाली है। हाँ। तो पूरी परफॉर्मेंस हो रही थी जन्माष्टमी की। ऑफ कोर्स गाइस मंदिर 12 बजे तक, सिली मी, सिली यू मंदिर ऑफ कोर्स 12 बजे तक खुला रहेगा। और मैंने एक बैग भी लिया है यहाँ से, बाहर जो स्टॉल्स लगे थे वहां से। और क्या लिया हमने? और तो कुछ नहीं लिया ना? नहीं, बस खाली बैग लिया। हाँ, बाकी में प्रसाद भी मिला। ये तो प्रसाद में ले गई थी, भोग लग गया वहाँ पे तो और एक प्रसाद मिल गया, और साथ में हमें ये वाला प्रसाद भी मिला। हाँ, 2 पैकेट हमने 2 ले पैकेट लिए। मिला। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, मतलब बहुत। हाँ, इन्होंने इस बार ना स्पेशल मेरे ख्याल से सिक्योरिटी अलग से अरेंज करी थी सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर रखा था सब कुछ। मतलब बहुत कम होता है कि इतना स्ट्रीमलाइन हो सब कुछ। और अंदर पिक्चर्स लेना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने जितना कर पाए उतना ही किया, ज्यादा हमने किया नहीं, क्योंकि ऐसे फिर डांट पड़े ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, मन खराब हो जाता। कितने सालों बाद हम जन्माष्टमी मंदिर आए और इतना अच्छा लगा। जन्माष्टमी में आना एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मैं भूल गया था। हाँ, मैं भी पुरानी यादें ना, बचपन की यादें ताजा हो गई सच में। ऐसे पहले पापा मम्मी हम दोनों को लेके, बच्चों को लेके जाया करते थे, और अब हम इतने बड़े हो गए कि एज अ कपल हम खुद आ रहे हैं कान्हा जी के और राधा जी के दर्शन करने। ग्रेट एक्सपीरियंस। अब फटाफट घर चलते हैं, घर चल के बहुत सारी तैयारियां करनी है। रात के 12 बजे से पहले हमें भोग तैयार करना है। हाँ। अभी 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलो घर चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे घर पहुंच के। तो हम लोग घर तो टाइम से आ गए थे वापस, लेकिन मुस्कान उसके बाद से सारी तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि रात को 12 बजे मतलब उनका जन्म होगा कृष्ण भगवान का। और ना मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, और मुस्कान भी अभी इन द प्रोसेस है सीखने के ये सब, ठीक है। तो इसने जो समझ में आया इसने कर लिया, लेकिन उससे पहले हम फटाफट कुछ मीठा बना ले रहे हैं। हम बना रहे हैं आटे का हलवा। One thing that I am good at, मैं वो बना रही हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, पर गाइस विद प्रिपरेशंस मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। बाकी कुछ भोग के लिए चीजें हम बाहर से भी लेकर आए हैं। हाँ, बाहर की चीजें तो है ही है, ऑब्वियसली मिठाइयाँ लाए हैं, लेकिन घर में भी कुछ होना चाहिए। तो देसी घी का क्या बना सकते हैं? आटे का हलवा, बेस्ट चीज। कड़ा प्रसाद बना दो, 1 नंबर आइटम। और ये देखो, ये मुस्कान ने मेरे को बताया था कि जो कथा है, कथा के हिसाब से कृष्ण भगवान जब उनका जन्म हुआ था तो पीताम्बरी में हुआ था। अब मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ी कि वो पीताम्बरी की तरह दिख रहे थे या वो अच्छा वो येलो ड्रेस में थे, सॉरी। हाँ देखो, मेरे को तो कुछ नहीं आता। मुस्सी ने ये बढ़िया सी येलो ड्रेस निकाल के रखी है, उनके लिए फूल निकाल के रखे हैं, सब कुछ रेडी करके रखा है, इतर वितर सब कुछ एकदम बढ़िया करके, कि जैसे 12 बजेंगे बर्थडे होवेगा। मेरे को लगा था पहले कि ज्यादा पानी हो गया, कहीं शीरा ही ना बन जाए, पर अभी ये ग्लॉस देख रहे हो, ग्लॉस एकदम ग्लॉसी फिनिश आया है। ये आटे का हलवा रिकवर कर रहा है। बस बहुत अच्छा बनाती है मुस्कान आटे का हलवा, जो बनाती है ना, मतलब इट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स दैट शी मेक्स। आई रियली होप कि मैं जल्दी अंकित को और डिशेस भी दूं ताकि वो उनकी तारीफें कर सके। हाँ नहीं, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए तो किचन में अपना सर फोड़े। ठीक है, ओके, दैट इज आल्सो नाइस, आई लाइक दैट। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? 12 बजने वाले। हलवा बन गया, ठीक है, मस्त बना, ड्राई फ्रूट वगैरह भी सब डाल दिया। 12 बजने वाले हैं। अब हम पहले ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर उनका पंचामृत से स्नान कराएंगे। वो सब हम व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, हम व्लॉग में आपको ठाकुर जी दिखाएंगे रेडी करके, फिर झूला लगा, झूले पे जब वो हो जाएंगे, ठीक है। ओके चल अब हम लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने, लाला जायो है। अरे हाँ, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो। बोल नंद के लाला की।
इसी के साथ हमारी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होती है पूरी। बहुत मजा आया, हमने बहुत सेलिब्रेट किया है ना। साथ में 2 बंदे कितना ही नाच सकते हैं, पर नाच लिए थोड़ा बहुत। और भोग भी लगा लिया है यहाँ पे, और अब हम इसको प्रसाद को ग्रहण करने वाले हैं। और इसके साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपकी जन्माष्टमी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी गई होगी, ब्लेसिंग से भरी हुई गई होगी। जरूर कमेंट्स में बताना कि कैसी रही आपकी जन्माष्टमी, और हमारी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन आपको कैसी लगी जरूर बताना। आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, आई होप कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले अपने कन्हैया से और हमारे कन्हैया से, हर जगह से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणथ क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।